हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है तिलापिया मछली की करी, जो बहुत ही स्वादिष्ट बना था। आप लोग कई तरीके से बनाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। रहेंगे बहुत सारा टिप्स जो मछली बनाने में फ़ायदा होगा। तो देखिए, मछली को अच्छे से धो के हल्दी नमक लगा के जब तक मसाला रेडी कर रहा है तब तक मैरिनेशन करके रख देंगे। तो मछली भी मैरिनेशन करके रख दिए और मसाला भी हम तैयार कर लिए। उसके बाद कढ़ाई में डाल दिए सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें डाल दीजिएगा नमक। नमक डालने से जो मछली है तेल जो कढ़ाई में चिपक नहीं जाते। तो अच्छे से तेल गर्म होने के बाद नमक दे के अच्छे से नमक को तेल में मिला के फिर कढ़ाई में मछली को छोड़ दीजिए। पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक मछली को फ्राई कर लीजिए। देखिए, मछली एकदम कढ़ाई में नहीं चिपक गया, अच्छे से मछली फ्राई हो जाता है अगर नमक दे के ऐसे ही फ्राई करेंगे तो एक मछली को हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद और दो मछली इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और उधर हमारा मसाला भी रेडी हो गया है। तो और कुछ पाउडर मसाला है जो हम लेके कटोरी में एक साथ पानी दे के घोल के रख देंगे। उसमें रहेगा 1.5 स्पून मिर्ची पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर, हाफ स्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इसे पानी से घोल के रख देंगे। और उसी तेल में, जिस तेल में हम मछली फ्राई किए थे, उसी तेल में 2 मीडियम साइज प्याज को बारीक कट करके डाल दिए हैं। तेल में नमक था इसीलिए प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन प्याज को एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई मत कीजिएगा। जस्ट हल्का फ्राई होने के बाद उसमें दे दीजिए 1 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट देने के बाद उसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए कि अदरक लहसुन का जो कच्चा स्मेल है वो चले जाए। उसके बाद टमाटो एकदम मिक्सी में पेस्ट करके डालिए। मीडियम साइज एक टमाटो हम ले लिए थे। टमाटो को ज़रूर पेस्ट करके ही डालिए, क्योंकि तो ग्रेवी जो है वो थिकनेस आते हैं। तो अच्छे से टमाटो का भी कच्चा स्मेल चले जाए तब तक आप फ्राई कर लीजिए। उसके बाद वो मसाला जो हम घोल के रखे थे उस मसाला को डाल दीजिए। कटोरी में मसाला लगा हुआ था इसलिए थोड़ा सा पानी दे के मैं इसी में डाल दी हूँ। डालने के बाद अच्छे से फ्राई कीजिए जब तक इसका तेल ना छूट जाए। तो उसी में थोड़ी देर मसाला फ्राई करने के बाद उसमें डाल दी हूँ मिर्ची, हरी मिर्ची जो मिडिल से थोड़ा सा कट करके डाली हूँ। उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा शक्कर। शक्कर डालने से नमक जो है वो बैलेंस हो जाता है। और कलर के लिए डाल दीजिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर। सभी मिक्स करके अच्छे से फ्राई करते रहिए जब तक इसका तेल अच्छे से छूट ना जाए। और उसमें डाल दीजिए 1 स्पून सरसों और 1 स्पून खसखस पेस्ट, जिसे पोस्तोदाना भी बोलते हैं। तो अच्छे से इसे मिलाने से जो आपका ग्रेवी का जो टेस्ट आएगा वो दुगना आ जाएगा। तो सरसों और खसखस को पेस्ट करके ज़रूर डालिएगा। एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा कितना अच्छा खाने में लगते हैं। तो देखिए, मसाला का कलर भी कितना अच्छा आया है और तेल भी बढ़िया छूट गया है। तो अच्छे से ऐसे तेल छूट जाए और मसाला अच्छे से पक जाए, धीमी फ्लेम पे ऐसे ही थोड़ा सा टाइम लेके मसाला को फ्राई कीजिए। जितना आप मसाला अच्छे से फ्राई करेंगे उतना ही आपका ग्रेवी का टेस्ट अच्छा आएगा। तो उसमें डाल दीजिए 1 स्पून धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डाल के भी कुछ देर अच्छे से मसाला को फ्राई कीजिए। तो मसाला अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं थोड़ा सा ही पानी डाली हूँ। आप चाहे जितना चाहे आप ग्रेवी बना सकते हैं। तो मसाला थाली में मैं जो स्पैचुला रख रही थी इसीलिए मसाला लगा हुआ था, उसी थाली को धो के मैं पानी डाल दी हूँ, क्योंकि मसाला वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद मछली को डाल दी हूँ इसमें और पलट पलट के मछली में भी ग्रेवी जाए उस तरीके से एक साइड को डाल के और एक साइड पलट दी हूँ। उसके बाद 5 मिनट रखेंगे तो देखिए उबाल आ चुके हैं। फिर गैस का फ्लेम धीमी कर दीजिए। तो मछली देने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम तक उबालने का ज़रूरत नहीं है। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप रखिए। मैं 5 मिनट अच्छे से थोड़ा सा ग्रेवी को ड्राई सुखा ली हूँ, क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी हमको नहीं चाहिए था। उसके बाद सर्विंग बोल में मैं सर्व कर दी हूँ। गरम गरम चावल के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरा रेसिपी तो
छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास में रहते बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि मेरा हर एक रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।